What is up YouTube? I am Arupa Siddharth, a certified fitness trainer. आज बात करेंगे अबाउट अ सिंपल प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेन वेट. अभी वेट गेनिंग लोगों को लगता है कि इजी, हम जितना खा सकते हैं वो एक छूट मिल जाता है, बट आपको क्वालिटी अमाउंट ऑफ वेट ऐड ऑन करना है. मतलब कि जो आप वेट ऐड ऑन करेंगे, कोशिश करें कि जितना से जितना मसल मास गेन करें हम, ना कि फैट्स ऐड ऑन करना बहुत आसान है यार. कुछ भी खाते रहो और वर्कआउट कम करो, बॉडी एक्टिविटी कम कर लो, देन ऐसे ही वेट गेन हो जाएगा. बट देन वो बहुत अनहेल्दी भी होता है. तो कोशिश करें कि जितना क्वालिटी अमाउंट ऑफ मसल मास हम पुट ऑन कर सके और उस हिसाब से हम लोगों का वेट गेन हो. तो पहला पॉइंट जिस पे हम ध्यान देंगे वो है कैलोरीज. जब हम वेट गेन की बात करते हैं तब हमको एक कैलोरिक सरप्लस में रहना होता है. अब कैलोरिक सरप्लस कितना होगा आपका, वो जानने के लिए आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी जानना पड़ेगा. और वो जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका BMR कितना है. BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. इसका मतलब यह है कि जब आपका बॉडी रेस्ट में है, जब कुछ भी काम नहीं करता, तब आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है. ये फाइंड आउट करने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं BMR. एक BMR कैलकुलेटर आ जाएगा. वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपका हाइट, आपका वेट और आपका एक्टिविटी लेवल क्या होता है, आप वहाँ पे फिल करेंगे. तब एक आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना होना चाहिए वो शो करेगा. तो जो वो मेंटेनेंस कैलोरी दिखाएगा उसमें और 500 कैलोरी हम ऐड करके वो हमारा टारगेटेड कैलोरी रखेंगे. अब उतना कैलोरी आपको एक दिन में कंज्यूम करना है. आप चाहे दिन में 2 मील खाते हो या 4, 5 मील, 8 मील खाते हो, जितना भी आप मील खाते हो वो कैलोरी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द डे. अब जब 500 आप ऐड ऑन किए हैं वो मेंटेनेंस कैलोरी पे, अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, देन ग्रेजुअली हम फिर ऐड ऑन करेंगे कैलोरीज. बट ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका न्यूट्रिशन काफ़ी सही हो, ना कि फ्राइड फूड्स खा लिए या कुछ भी जंक्स खा लिए जो हाई इन कैलोरीज है. वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था शुरू में, आपको क्वालिटी मसल्स ऐड ऑन करने पे ध्यान देना है, ना कि बेकार के फैट्स ऐड ऑन करने हैं आपके शरीर में. यू हैव टू गेन मसल्स ताकि आप फिट भी रहो, आप एस्थेटिकली अच्छे भी दिखे एंड आपका फंक्शनलिटी बढ़े. सेकेंड पॉइंट इज एक्सरसाइज. अभी आपका एक्सरसाइज स्प्लिट जो भी है आपको वही मेंटेन रखना है, बट आप अपना इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप जब कैलोरिक सरप्लस में होते हो देन आपका स्ट्रेंथ भी गेन होता है, आप ज़्यादा पावरफुल भी फील करते हो. तो जो मेनली जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेस, ये सब मूवमेंट में आप ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हो. अब जब आप ज़्यादा लिफ्ट करने लगोगे तो आपके मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, तो मस्कुलर हाइपोट्रोफी भी ज़्यादा होगा. तो ये सब लिफ्ट्स पे, जो कंपाउंड लिफ्ट्स है, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. और उसके बाद जो भी आइसोलेशन वर्कआउट है वो आप कर सकते हैं. फिर आपको अपने कार्डियो ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा. कार्डियो ट्रेनिंग बस तभी नहीं करना जब आपको वेट लॉस करना हो या फैट लॉस करना हो. इवन जब वेट गेन कर रहे हैं तब भी कार्डियो ट्रेनिंग उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इतना सारा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं देन पॉसिबल है कि आप फैट भी गेन करें. देन वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीन मसल मास ऐड ऑन करने के लिए कार्डियो ट्रेनिंग भी ज़रूरी है. ज़्यादा हाई इंटेंसिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं कार्डियो में. ये भी एक मिथ होता है कि जब हम वेट गेन करते हैं तभी हमको एब्स एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एब्स भी एक मसल ही है, तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, उसका भी हाइपोट्रोफी इंक्रीज करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट इज रेस्ट. तो आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप जितना अच्छा होगा उतना ही आपका अच्छा रिकवरी होगा. जितना आप न्यूट्रिशन दे रहे हो बॉडी को, जितना आप स्ट्रेस डाल रहे हो फ्रॉम योर वर्कआउट और आपके डेली एक्टिविटी में, वो सब चीज़ों से बॉडी को रिकवर करने के लिए आपका रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है. तो जितना क्वालिटी ऑफ रेस्ट अच्छा होगा उतना आपका रिकवरी भी अच्छा होगा. अब एक लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी ऑप्शनल है, वो है सप्लीमेंट्स. लेट्स से कोई भी रीज़न के वजह से अगर आप अपने फूड से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स डिराइव नहीं कर पा रहे, देन आप सप्लीमेंट्स पे रिलाई कर सकते हैं. या फिर आप कोई भी रीज़न के वजह से आपका रेस्ट सही नहीं हो रहा है, देन रिकवरी के लिए आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं. बट ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तभी आपका वेट गेन होगा या वेट गेन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है.
अगर आप ये 3 पॉइंट भी फॉलो करते हैं तब भी आपका बराबर वेट गेन होगा। ये 3 पॉइंट बहुत ही बेसिक ग्राउंड रूल्स होता है फॉर वेट गेन। That's it for today's video. Thank you for watching. Like, subscribe and share.